नमस्कार दोस्तों। क्लास 12th में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो सबसे पहली मुलाकात होती है वो एल्काइल एंड एराइल हैलाइड से मुलाकात होती है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिमाग में आता है बच्चों के, फर्स्ट क्वेश्चन, गुरु महाराज हमारी मदद करें इस बात पे कि इस पर आपको और हमें दोनों को सफल बनाए। तो पहला जो क्वेश्चन दिमाग में आता है वो क्या आता है? फर्स्ट पहला क्वेश्चन जो आता है, क्या क्लास 11th की ऑर्गेनिक आनी जरूरी है? ट्वेल्थ पार्ट स्टार्ट करने से पहले। ये क्वेश्चन दिमाग में आता है हमेशा कि भाई क्या हमें 11th का आना चाहिए, क्योंकि बच्चों को एक कॉन्फिडेंस कम होता है कि मुझे 11th आती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब आप में से ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि मैं ये कहूँ कि नहीं, 11th नहीं आती होगी तो भी काम चल जाएगा। मेरा जो इसमें आंसर बनता है वो ये बनता है कि देखिए, क्लास 11th की ऑर्गेनिक बेसिक ऑर्गेनिक नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वो एक बेसिक ऑर्गेनिक है, साहब वो आएगी तो 12th की आएगी, ऐसा नहीं है। वो डिफरेंट चैप्टर्स है, अलग चैप्टर्स है। और ऑर्गेनिक घूम के चलती है। आपने कहा क्या मतलब? एक्चुअली आप जब कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो ऑर्गेनिक में तो हर चीज लागू होती है। जैसे आप एक सेल फोन चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, अब कोई आपसे कहे साहब मैं तो इसमें विंडो नहीं जानता, तो भाई एक्चुअली आप जानते हैं, आपको लगता है आप नहीं जानते हैं, क्योंकि बिना विंडो के तो आप चलेंगे ही नहीं, लैपटॉप खोलेंगे कैसे? किसी ने कहा नहीं साहब मैं इसमें टाइपिंग नहीं जानता, तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप टाइप कर लेते हैं। आपने टाइप किया होगा तभी तो आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। तो कई हमारे मन में डर होते हैं, तो जस्ट स्टार्ट कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार्ट कीजिए। और जब आपको कोई बीच में कोई दिक्कत आए कहीं पे, तो उस दिक्कत को अपने आप में मार्क कीजिए। हमारा जो ब्रेन होता है वो उस दिक्कत को खुद से सॉल्व करता है, तो उसे दिमाग में मार्क कीजिए। अच्छा, मुझे ये टर्म समझ में नहीं आया, विनाइल किसे कहते हैं? ओके, तो मैंने एक डायरी में अलग से लिख लिया विनाइल किसे कहते हैं। और बाद में जब वीडियो के बाद में मैंने या तो अपने टीचर से पूछा, साथी से पूछा, गूगल किया विनाइल किसे कहते हैं, तो क्या सॉल्व हो गई। ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसका क्रेडिट 11th को दे दें, साहब मुझ पे 11th कम आती है। एक्चुअली वहाँ कोई नहीं बता रहा आपको विनाइल एलाइल क्या होते हैं। ये तो एक राउंड चलेगा, 11th में भी ऐसे ही चलता है, 12th में भी। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, वो सारी 11th की रिएक्शन यहाँ पे आ जाएंगी। कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को छोड़ के, जैसे एस्टिमेशन ऑफ कंपाउंड होते हैं, ड्यूमाज मेथड, जेल्डाल मेथड, वो हम अलग से कभी क्लास में पढ़ा देते हैं। तो एक स्टार्ट लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिल्कुल कहीं कोई समस्या नहीं आती, इतना जरूर हम जानते होंगे, ये आपको जरूर मालूम होना चाहिए। वैसे आप देखिए, आपके टीचर ने ये भी आपको बता दिया है कि भाई ये तो आप पे आना ही चाहिए कि एक कार्बन एटम को मीथ कहते हैं।
इतना तो आप जानते हैं। आपने कहा मित्तल सर ये हम जानते हैं, बस तो इतने से काम चल जाएगा। 2 को ईथ कहते हैं, 3 को प्रोप कहते हैं, 4 को ब्यूट कहते हैं, 5 को पेंट कहते हैं, 6 को C6 को हेक्स कहते हैं, C7 हेप्ट। बहुत आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज नहीं होते। ऑक्ट, नॉन, C10 डेक। करने को तो आप C11 अनडेक, C12 डोडेक, C13 ट्राइडेक, फिर 20 पे पहुंच जाएंगे, इकोस सिस्टम आ जाएगा, हैन इकोस, डाई इकोस, फिर 30 पे ट्राइकॉन्ट, 40 पे टेट्राकॉन्ट, दुनिया भर के आप चाहे तो इसे बढ़ाते चले जाइए। पर ना तो बोर्ड में ज़रूरत पड़ती, ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इन सब की ज़रूरत पड़ती। ये एक आपको आना चाहिए, मीथ, ईथ, प्रो, प्यूट, पेंट, हेक्ज, हेप्ट, ऑक्ट, डॉन, डेक, बस खत्म हो गई इतनी सी बात। 1 मिनट की भी बात नहीं थी। मीथ, ईथ, प्रो, प्यूट, पेंट, ऐसे करके आपको आना चाहिए। लौट के वहीं आते हैं अपने टॉपिक पे। हम जो स्टार्ट करना चाह रहे थे, एल्काइल एंड एराइल हैलाइड। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है यहाँ पे वो हमने देखा यहाँ पे। अब यहाँ जो टॉपिक है उस टॉपिक पे आए कि क्या होते हैं एल्काइल एंड एराइल हैलाइड। क्या होते हैं ये एल्काइल एंड एराइल हैलाइड? आप समझते हैं दोस्तों, हैलाइड एफ लगाओ तो आप जानते हैं इसे फ्लोराइड कहते हैं, Cl लगा हो तो आप जानते हैं क्लोराइड कहते हैं, Br लगा हो तो आप जानते हैं ब्रोमाइड कहते हैं, I लगा हो तो आप कहते हैं आयोडाइड कहते हैं। आपने कहा एफ तो फ्लोरीन होता है। आइड टर्म हम तब लगाते हैं जब किसी चीज पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, तो उस पे आइड, सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज था इसलिए क्लोराइड। तो एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, हेलोजन पे नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव होगा, कोवलेंट कंपाउंड होते हैं इसलिए पार्शियल है, नेगेटिव चार्ज होगा। एल्काइल उसका पॉजिटिव पार्ट होगा, जैसे हम एल्काइल आर कह देते हैं एल्काइल को, आर के साथ में हैलाइड कहते हैं एक्स। तो नो डाउट इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव वाला पार्ट है। अगर हम कोवलेंट कंपाउंड है, इसीलिए इसको हेलोजन ना बोल के हैलाइड बोला है, एल्काइल हैलाइड। कितनी आसान सी बात है। अब कहा कि साहब एराइल क्या होते हैं? तो दोस्तों बेंजीन, आप जानते हैं ये बेंजीन है। तो बेंजीन पे हर कार्बन पे एक एक H होता है, इतनी बात आप जानते हैं। आप नहीं भी जानते हो तो भी आप सीख जाते हैं, बिना देखे सीख जाते हैं कि नहीं साहब थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पढ़ा होता है हमने इस बारे में। इस किसी भी H की जगह, ये जो 6 H लगे हो, किसी भी H की जगह H को तो हटा देते हैं, चलो H को, इसको तो हमने हटा दिया और उस H की जगह हमने क्या किया, एक हेलोजन लगा दिया, कोई सा भी हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसे हम क्या कहेंगे, एराइल हैलाइड। आपने कहा इन H में कुछ नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता भाई? ये एक बेसिक नॉर्मल जहां से स्टार्ट होगा वो एराइल हैलाइड है। अब बचे हुए H पे कुछ और चीज लगानी हो तो लगाएं, उससे क्या फर्क पड़ता है। बेंजीन के किसी H की जगह अगर हेलोजन आ रहा है तो उस कंपाउंड को हम एराइल हैलाइड कह सकते हैं। अपने आप को ही समझाइए, यस मैं समझ रहा हूं, एल्काइल हैलाइड। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर हम कोई टॉपिक को पढ़ते समय पेन नहीं चला रहे, टेबल चेयर पर नहीं बैठे, पेन नहीं चला रहे, तो या तो हम दुनिया के एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट हैं जिससे कभी मित्तल सर जैसे टीचर की मुलाकात नहीं हुई, जो पॉसिबल भैया आप ओरली केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, मैथमेटिक्स को, बायोलॉजी को आप ओरली समझ लेते हैं, बिना पेन चलाए समझ लेते हैं। तो आप एक एक्सेप्शनल टीचर हैं, मैं आपको वंदन करता हूं। और आप पेन नहीं चला रहे तो एक बात पक्की है, 5 मिनट के बाद में आप वीडियो चेंज करके, जैसे एक बच्चा होता है ना
टेलीविज़न में चैनल चेंज करता रहता है, आप चेंज करके दूसरे चैनल पे वीडियो पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि अजीब सी बात है, मैं देख रहा हूँ तो मैं भी पहुंच जाऊँगा, कोई और देख रहा होगा वो भी पहुंच जाएगा, क्योंकि हम उसमें नोट्स नहीं बना रहे हैं। अब साइंस ऐसी चीज़ तो है नहीं कि कोई पिक्चर चल रही है तो साहब अमरीश पुरी और ये सब आपस में जुड़ते चले जाएंगे उसमें, आप ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वो धीरे धीरे चीज़ें, तो 5 मिनट बहुत बड़ा टाइम होता है, 5 मिनट से पहले ही वीडियो को चेंज कर देता है बच्चा। तो अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो पेन चलाइए साहब, लिखिए। अभी तक छोटी सी एक बात बताइए आपको, आर से एक्स जुड़ता है तो एल्काइल हो जाता है, बेंजीन से डायरेक्टली एक्स जुड़ा होता है तो एराइल हो जाता है। तो क्या होते हैं एराइल हैलाइड, क्या होते हैं एल्काइल हैलाइड, ये बात आपने सीखी। अब किसी बच्चे ने कहा अगर 2 हैलोजन हो डाई हैलाइड कह दे भैया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये जो एल्काइल हैलाइड थे, अब इनको कैसे नाम देते हैं मित्तल सर? भाई इसका जवाब तूने खुद ही पूछ लिया। एल्काइल अभी हमने पढ़े थे, एक को मीथ कहते हैं, तो CH4 होता है मीथेन। अब एक H को हटा दे और हेलोजन लगा दो, कोई सा भी हेलोजन लगा दो, तो जब मीथेन से H हट जाता है तो मिथाइल बन जाता है, वो मिथाइल क्लोराइड। ये तो इसका कॉमन नाम हो गया। जैसे आप में से किसी का घर का नाम क्या है, पप्पू कह देते हैं, पप्पू। स्कूल का नाम में जो वैसे नाम लिखा जाए, राजेश कुमार मलिक नाम है वैसे, तो वैसे नाम पप्पू है। तो ये तो मिथाइल क्लोराइड हो गया, पप्पू नाम है इसका, और वैसे इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन। आपने कहा मित्तल सर यही तो समस्या आती है कि क्लोरोमीथेन बच्चा जब लिखता है तो वो सोचता है मीथेन तो है ही, उस पे क्लोरीन। भाई कैसे पॉसिबल है ये बताओ, सोचो मन में। कार्बन गरीब के 5 हाथ हो गए, देखिए कितना चिल्ला रहा है कार्बन, जोर जोर से रो रहा है, देखिए आंसू आ रहे हैं, क्योंकि कार्बन के हमने 4 हाथ तो पहले से थे, एक और लगा दिया बेचारे पे, और कार्बन 5 हाथ कहाँ बनाएगा। तो जब हम Cl लगाएंगे तो H की जगह लगाएंगे। फिर आप इसे मीथेन क्यों कह रहे हैं? मीथेन एक कार्बन को कहते हैं, कार्बन के साथ लगे हुए हाइड्रोजन का रोल नहीं है उसमें। अगर मैं क्या करूं, इसके सारे कार्बन को, H को Cl में कन्वर्ट कर दूं, जितने भी कार्बन थे इसमें हाइड्रोजन थे उन सबको मैंने Cl में कन्वर्ट कर दिया, H हटा दिए और CCl4 हो गया। तो अभी भी ये मीथेन ही है, 4 क्लोरीन है, टेट्रा क्लोरो मीथेन। कितना आसान है देखिए, आपने स्टार्ट मारा तो स्टार्ट हो गया साहब। अब 2 कार्बन वाला होता है C2H6, इसके एल्काइल हैलाइड बनाते हैं साहब। तो ये ऐसे है। अब इनमें से किसी एक H को हटा के कोई भी हेलोजन लगा लो जो आपका मन करे। आपने Cl लगा लिया तो पप्पू नाम तो इसका हो गया इथाइल क्लोराइड। आपने कहा पप्पू नाम देना जरूरी है, बिल्कुल साहब, असली समस्या तो पप्पू नाम ही करेगा। IUPAC नेम तो दुनिया में कोई भी दे लेता है, आप क्लास 6 के बच्चे को IUPAC सिखा लीजिए। अब ये हो गया क्लोरोमीथेन। आपने मित्र से नंबरिंग क्यों नहीं करी? एक्चुअली यहां पे Cl लगा हुआ है, इस पे क्लोरोईथेन, क्षमा चाहता हूं, आई एम सॉरी। अब ये तो आपको समझ में आ गया इथेन क्यों कहा है, 2 कार्बन है। अब यहां लगा हुआ है तो इसे बन ले लूंगा, और अगर मैं यहां लगा देता तो इधर से न्यू करता, इसे बन ले लेता। बिल्कुल 0 लेवल पे पढ़ा रहे। अब साहब इससे अगले वाले मेंबर पे आ जाते हैं, C3H8। अब जब C3H8 बनाएंगे आप, तो आप जब इस पे कोई हेलोजन लगाएंगे तो आप यहां भी हेलोजन लगा सकते हैं और आप यहां भी हेलोजन लगा सकते हैं, क्षमा चाहता हूं। आपने कहा फिर तो यहां भी लगा सकता हूं मैं, ये और कॉर्नर वाला सेम हो गया, ये दोनों सेम है, फर्स्ट और थर्ड सेम हो गए। आपने कहा इसमें 1 पे उसमें 3 पर नहीं, आप उधर से 1 मान लीजिए उसे, इतना आप समझते हैं।
इसका जो पप्पू नाम है वो है एन प्रोपाइल क्लोराइड। तो आपके डायरी में पहली जो पॉइंट आ गई डायरी में, वो आ गया आपके पास में। फर्स्ट पॉइंट जो आया आपकी डायरी में वो आया कि इसको एन प्रोपाइल कहते हैं। जब प्रोपाइल, प्रोप माने तीन कार्बन एटम पे कॉर्नर पे कोई चीज लगे, आके यहां कॉर्नर पे लगाया, तो उसे एन प्रोपाइल कहते हैं। अब ये वाला पप्पू नाम देखिए इसका, तो इसका पप्पू नाम है आइसोप्रोपाइल। और एक और मजे की बात है कि इसी को सेकेंडरी प्रोपाइल भी कहते हैं। आपने कहा यस मैं सेकेंडरी प्रोपाइल ही कह रहा था, आपने मित्तल सर आइसो कहा तो मैं कंफ्यूज हो गया। एक्चुअली क्या है, ये डायरी में आपके आ गया कि प्रोपाइल में एन प्रोपाइल है और दूसरा प्रोपाइल में जो होता है वो होता है सेकेंडरी प्रोपाइल। जब प्रोपाइल में बीच वाले कार्बन पे लगाते हैं इसे कहते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल। और मजे की बात यह है इसी को आइसोप्रोपाइल भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे किसी किसी के घर में कई नाम हो जाते हैं, घर में पप्पू भी कहते हैं और दादाजी उसको क्या कहते हैं, कल्लू कहते हैं। वैसे नाम उसका राजेश कुमार है। तो ये आपने याद किया कि साहब प्रोपाइल दो होते हैं, एक होता है एन प्रोपाइल और एक होता है आइसोप्रोपाइल या फिर सेकेंडरी प्रोपाइल। अब आपने कहा इसके आईयूपीएसी नेम, मैं समझता हूं मुझे आईयूपीएसी नेम देने की जरूरत नहीं है, आप खुद से जानते हैं। 1 2 3 आईयूपीएसी देना बहुत आसान है। 1 क्लोरो प्रोपेन, इसका नाम हो गया 1 2 3 2 क्लोरो प्रोपेन। चलिए साहब ये तो बात आपकी क्लियर हो गई। अब आप इससे अगले मेंबर पे आ गए। जो नेक्स्ट मेंबर था वो था C4H10। भाई हमने मीथेन पे बनाए, इथेन पे बनाए, प्रोपेन पे 2 बने। अब हम ब्यूटेन पे बात करते हैं। तो ब्यूटेन खुद 2 होते हैं, एक तो ये ब्यूटेन होता है सीधे सीधे 4 कार्बन, इसे एन ब्यूटेन कहते हैं। आपने कहा प्रोपेन 2 नहीं होते, नहीं, प्रोपेन एक ही होता है। और एक होता है ये वाला प्रोपेन ब्यूटेन, दिस इज आइसोब्यूटेन। तो साहब हम इन पे सबके एल्काइल हैलाइड बना के देखेंगे। तो हमने सबसे पहले ले लिया एन ब्यूटेन ले लिया। अब आप इसमें से किसी भी H को हटा के Cl लगाएं, सिस्टेमेटिक लगाना चाहिए। पहले वाले को हटाया, अब नाम क्या बन गया, अब तो आप समझदार हो गए, एन ब्यूटाइल नाम बन गया साहब। पप्पू नेम जो है इसका, ट्राइबल नेम कह देते हैं इसको, एन ब्यूटाइल। तो आपकी डायरी में एक और चीज आ गई साहब। एक तो आपने प्रोपाइल के 2 लिखे थे, अब आपने ब्यूटाइल के लिख रहे हैं। और ब्यूटाइल में अभी आपको दिखाएंगे 4 ब्यूटाइल होते हैं। एक आपके पास आई गया है, वो आया अभी आपने देखा, जब चारों कार्बन सीधे सीधे हों और लास्ट वाले या पहले वाले कार्बन पे कोई चीज आके लिखे तो उसे एन ब्यूटाइल कह देते हैं। अगर पेन चला रहे होंगे तो हम एक कदम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चल चुके हैं दोस्तों, एक कदम चल चुके हैं। अब साहब इसमें ही आपने कहा मित्तल सर मैं समझ गया, अब हम अगर इसमें नंबर 2 वाले कार्बन पे लगा दें तो ये साहब आइसोब्यूटाइल हो जाएगा। नहीं, मैं क्षमा चाहता हूं, आपने गलत प्रेडिक्ट कर लिया, ये आइसोब्यूटाइल नहीं है। आपने कहा क्यों, अभी आपने नंबर 2 पे लगाया था यहां पे, तब आपने देखिए ये लगाया था आपने नंबर 2 पे, तो आपने इसे आइसोप्रोपाइल कहा था। प्रोपाइल में आइसो और सेकेंडरी सेम होते हैं, लेकिन जब हम ब्यूटाइल में पहुंचेंगे तो वो डिफर कर जाएंगे। ये आइसोब्यूटाइल नहीं है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। आपने कहा मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, आपको मालूम पड़ेगा इसीलिए तो ये क्लिप देख रहे हैं आप,
इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब हमारे पास में एक और ब्यूटाइल आ गया है हमारी डायरी में लिखने वाला। ये आ गया साहब क्या, एक ब्यूटाइल तो हमने पढ़ लिया है, अब ये दूसरा ब्यूटाइल है हमारे पास। 4 आएंगे ब्यूटाइल, और दूसरा ब्यूटाइल आ गया, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। यहाँ पे कोई चीज़ लगा देंगे। आज तो हम क्या लगा रहे हैं, आज तो हम क्लोरीन लगा रहे हैं, हेलोजन लगा रहे हैं। कल को अगले चैप्टर में एल्कोहल लगाएंगे, परसों को अमीन लगाएंगे। तो ये चलेंगे वही मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल के 2, ब्यूटाइल के 4। बेसिक सा सिस्टम है, बहुत आसान सा। आप कदम पे कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो दिस इज द सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। आपने कहा अच्छा, और आइसोब्यूटाइल क्या होता है मित्तल सर? ये ब्यूटेन के 2 थे बस इसके। ये जो एन ब्यूटेन था इसके 2 डेरिवेटिव बने हमारे पास में। एक बना 1 क्लोरोब्यूटेन और दूसरा 2 क्लोरोब्यूटेन, अगर आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं। आपने कहा आईयूपीएसी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, पेन तो चलाइए। 2 क्लोरोब्यूटेन। आपने कहा कब कैपिटल लेटर बनाते, कब स्मॉल। आपका जैसे मन करे अभी ऐसे लिखिए। जब आप छोटे बच्चे थे तो कई बार उल्टे जूते भी पहन लेते थे, मम्मी बाद में मिला के सही करती थी, बेटा ये वाला तूने गलत पहन लिया। अब करते क्या गलती? नहीं करते ना। तभी मम्मी एक लेक्चर देने सीख बैठा जाती, भैया जिसकी लेफ्ट साइड में यूं कर्व आता है वो लेफ्ट पैर में पहनते हैं, जिसमें राइट साइड में कर्व आता है वो राइट में पहनते हैं। आपके दोनों पैर दिखाती मम्मी, शीशे में देखिए किसमें लेफ्ट में कर्व है। आप जूते पहनने में ही दिक्कत करते, आपने पहनना शुरू किया, धीरे धीरे आदत बनती चलेगी। अब तो कभी समस्या नहीं होती, आप लेफ्ट में राइट पहनते। तो धीरे धीरे जब आप लिखेंगे तो अपने आप चलेगा। बिल्कुल ऑर्गेनिक आती इसलिए 11th-12th में जाके है कि बच्चे का अपने आप हाथ चलने लगता है। बिल्कुल मजे से पढ़ेंगे आप। अब हम ले लेते हैं साहब इसमें 2 ब्यूटेन थे, एक एन ब्यूटेन था ब्यूटेन में और एक आइसोब्यूटेन था। अब इस आइसोब्यूटेन के अगर हम बनाएं तो साहब ऐसे हो सकता है कि मैं इस वाले पोजीशन पे Cl लगा दूं, इसको कहते हैं आइसोब्यूटाइल। और अगर मैं इस वाली पोजीशन पे लगा दूं तो इसको कहते हैं हम, इसके भी 2 नाम हैं, जैसे पप्पू और कल्लू था नाम, ऐसे इसके 2 नाम है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसको नियोब्यूटाइल क्लोराइड भी कहते हैं। हमने कहा अच्छा, तो अब हमारे पास में ब्यूटेन के 4 आ गए, ब्यूटाइल 4। कौन कौन से आप खुद भी जानते हैं। 1 इज क्या था, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। आपको याद हो गया आज के बाद में ये आइसोब्यूटाइल होता है। ये जो मैंने खाली जगह छोड़ी है वहां पे कोई भी ग्रुप लगाएंगे। आप तो हेलोजन लगा रहे हैं, कल को एल्कोहल लगाना। और चौथा होता है ये वाले कार्बन पे खाली जगह, यहां पे कोई ग्रुप लगाएंगे एंड दिस इज कॉल्ड एज टर्सरी ब्यूटाइल या नियोब्यूटाइल भी कहते हैं। सीधी सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं। अब तक हमने क्या सीखा, देखिए कितनी आसान सी चीज सीखी। हमने सीखा एक तो ये सीखा था एराइल क्या है, लेकिन एराइल अभी आगे बढ़ेंगे कि भाई CH3 पे लगा दीजिए तो मिथाइल क्लोराइड, तो इसका पप्पू नेम हो गया। और वैसे IUPAC नेम इसका क्लोरोमीथेन हो गया। दो कार्बन पे लगा दें यहाँ पे तो दिस इज इथाइल क्लोराइड और IUPAC नेम क्लोरोइथेन। नंबर देने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है वो आप जानते हैं। जब 3 में पहुंचे तो आप जानते हैं प्रोपाइल 2 होते हैं साहब, 1 पे लगा देंगे तो कॉमनली कहेगा एन प्रोपाइल क्लोराइड और IUPAC नेम हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन। कितना आसान है देखिए। और जब हमने 2 पे लगा दिया इसे तो थोड़ी सी
ट्राइबल नेमिंग में गड़बड़ाई। ट्राइबल नेम जो है इसका वो है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी कहते हैं इसको, और इसी को सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड भी कहते हैं। और जब हम ब्यूटाइल में पहुंचेंगे तो आइसो और सेकेंडरी डिफरेंट हो जाएंगे। आईपीसी नेम हो गया इसका 2 क्लोरोप्रोपेन। छोटी सी देखिए, आप ऑर्गेनिक में एक कदम आगे बढ़ गए हैं, और उसके बाद में हम पहुंचे ब्यूटाइल में। तो ब्यूटाइल में जब पहुंचे तो अगर कोने पे लगाया तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड, आप जानते हैं 4 बनेंगे साहब ये, और आईयूपीएसी नेम 1 क्लोरोब्यूटेन। और अगर मैं इसको यहां पे लगा दूं, अब तो आपको फट से मालूम है कि इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड कहते हैं। मित्तल सर हमने लिख के देख लिया डायरी में जो लिखा हुआ था, और आईयूपीएसी नेम हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन। और जब हमने इस पे क्या किया, इसको आइसोब्यूटेन का डेरिवेटिव बनाया, यहां पे Cl लगाया, तो नाउ दिस इज आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। याद करने वाली बात है, आईयूपीएसी नेम देना बहुत आसान, 1 2 3, 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल प्रोपेन, और जब हमने यहां पे Cl लगा दिया तो दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और इसके भी 2 नाम हैं, इसे न्यू ब्यूटाइल क्लोराइड। जब पेंट में पहुंचेंगे तो न्यू और टर्सरी अलग अलग हो जाएंगे। और आईयूपीएसी नेम हो गया 1 2 3, 2 पे क्लोरीन और 2 पर ही मिथाइल। प्रोपेन। इतनी सी बात अभी हमने सीखी है साहब दोस्तों, ये छोटी सी बात हमने सीखी है। मैं नहीं समझता इसमें आप में से किसी को डाउट कि भाई किस तरह से ऑर्गेनिक को स्टार्ट करते हैं। अब अगर 5 में बनाना चाहें, C5 में, C5 में बनाना चाहें, C5H10, तो पेंटेन खुद 3 होते हैं। आपने 9 10th में पढ़ा होता है। एक जिसमें सीधे सीधे कार्बन एटम लगाते, और आप जानते हैं इसको एन पेंटेन कहते हैं। एक जिसमें एक साइड चेन लगाए, ऐसे धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी H कैसे लिखे जाते हैं, कहाँ पे कितने H होते हैं। नॉर्मली आपको आदत होती है कि आप ऐसे बना लेते हैं, ऐसे ना बनाएं, बड़े हो गए हैं, इस तरह से आदत बन जाएगी। कितने, एक कार्बन पे 4 हाथ होते हैं, एक बॉन्ड बनाए तो 3 H लगाएंगे, 2 बॉन्ड बनाए तो 2 H लगाएंगे, 3 बॉन्ड बना रखें एक ही H बचेगा। बहुत आसान सी बात होती है। जैसे हमने यहाँ पे एक ही बॉन्ड बनाया इस साइड में तो 3 H लगा दिए, इस पे 2 बॉन्ड बनाए, 1 2 3, 3 बॉन्ड बनाए तो एक ही H है, इस पे 2 बॉन्ड बनाए एक इधर, तो ऐसे ही आप देख लेते हैं, धीरे धीरे आदत पड़ती। और एक होता है दिस इज आइसोपेंटेन, और एक होता है नियोपेंटेन, आप जानते हैं। ये आ गया नियोपेंटेन। और नियोपेंटेन के लिए हम इन तीनों के बनाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत आसान। देखिए कितना आसान कि ये हमारे पास में एन पेंटेन था, इसके हमने कहीं भी क्लोरीन लगाइए और बस शुरू कर दीजिए। दिस इज एन पेंटाइल क्लोराइड। वैसे अब ज़्यादा कॉमन नेम चलेंगे नहीं, आईयूपीएसी चलेंगे अब तो। 1 क्लोरोपेंटेन, जरूरी नहीं है कि हर एक का कॉमन नेम हो। दिस इज, अब की बार में Cl यहां लगा दूं तो दिस इज सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। लेकिन ये गलत है एक तरह से, क्योंकि सेकेंडरी 2 हो जाएंगे।
क्योंकि अगर मैं नंबर 3 पे लगाऊंगा तो वो भी सेकेंडरी हो जाएगा। तो इसलिए सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड अगर कोई खुद नाम दे तो आप समझ जाइए, वैसे पूछेगा कोई नहीं आपसे। IUPAC नेम आप देना जानते हैं। पहले वाले का हो गया 2-क्लोरोपेंटेन और दूसरे वाले का हो गया 3-क्लोरोपेंटेन। अभी तो हम पहली क्लास पढ़ रहे थे, क्लास 1 धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो क्लास 2 में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमने इनमें कायरलिटी देख डाली। ऐसे ही हमारे पास है आइसोपेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है। तो जब आप इसमें बनाने बैठेंगे तो ये आपका होमवर्क है, इसमें 4 बनेंगे साहब। एक बार यहां लगाएंगे, एक बार यहां लगाएंगे, एक बार यहां, एक बार यहां और एक बार यहां पे। कुल मिला आपने कहे तो 5 हो गए। ये और ये सेम हो जाएगा, यहां पे लगाएं या यहां पे लगाएं, एक तो 4 बन जाएंगे। और फिर बनाएंगे नियोपेंटेन, इसके बनाएंगे तो इसका एक ही बनेगा, क्योंकि इसमें चारों ही मिथाइल हैं। कहीं भी लगा लो एक ही आएगा, तो एक ही बनेगा। ये आपका होमवर्क है। अगली क्लास में मैं ये बताऊंगा आपको बना के, और आप उसमें देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में इसमें साथ में बिल्कुल 0 लेवल से ऑप्टिकल एक्टिविटी को और जानेंगे कैसे बात काम करता है।